फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर नेहा सिंह राठौर ने सरकार की अवहेलना करते करते कब गद्दार बन गई, इन चीज़ों को आप अभी बारीकी से देख सकते हैं। अगर आप अपने सरकार से सवाल करते करते दुश्मन मुल्क के सरकार के समर्थक बन जाएं और वहां के ट्विटर हैंडल पर ट्रेंडिंग करें, तो बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके अकाउंट में 10 मिनट पहले 500 रुपये हो, उसके अकाउंट में तुरंत पैसे कहाँ से आते हैं कि वो कहीं पर जो है जाने के लिए फ्लाइट ले रही है। नेहा सिंह राठौर को टेरर फंडिंग आ रही है, इस पर चेक होनी चाहिए। और अभी तो 13 से ज़्यादा FIR उनके ऊपर हुई है। उनके पति की जॉब चली गई थी आज से कुछ दिन पहले, आपको पता ही था। तो नौटंकी में तो वो PhD हासिल है। नेहा सिंह राठौर अगर उस दिन पहलगाम में होती ना, तो आज नेहा सिंह राठौर यहाँ नहीं होती। मामला सामने आने से पहले अगर नेहा सिंह राठौर सबूत लेकर के बैठ जाए, तो वो पता नहीं उनका कौन सा रिसर्चर टीम है जो NIA से भी ज़्यादा एक्टिव होकर के काम कर रही है। नेहा सिंह राठौर गायिका नहीं है, देशद्रोही बन गई है और सवाल अब नेहा सिंह राठौर से होना है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से एक कायराना पाकिस्तानी हमला हुआ, हमारे मासूमों की जान गई, 26 जानें शहीद हो गई और इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ बिहार से नेहा सिंह राठौर ये सवालात खड़े करती हैं कि मौजूदा सरकार की कमी रहेगी और वही वीडियो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। किस तरीके से अब भारत की जनता देख रही है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, देशद्रोह की बात की जा रही है कि किस तरीके से देखते हैं इस नेहा सिंह राठौर के इस बयान को। पत्रकार महोदय, आज संविधान और कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर नेहा सिंह राठौर ने सरकार की अवहेलना करते करते कब गद्दार बन गई, इन चीज़ों को आप अभी बारीकी से देख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी सरकार हो, उनसे सवाल जवाब करना सबका अधिकार है, लेकिन अगर आप अपने सरकार से सवाल करते करते दुश्मन मुल्क के सरकार के समर्थक बन जाएं और वहाँ के ट्विटर हैंडल पर ट्रेंडिंग करें, चाइना के ट्विटर हैंडल पर चलें, बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल पर चलें, तो बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे व्यक्ति देश के लिए खतरा होगा कि नहीं होगा। अभी उनका एक आया कि हमारे अकाउंट में 500 रुपये है, 5 मिनट के बाद उसका वीडियो आया कि हम स्टारबक्स के अंदर कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ से हम एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे। अब आप समझिए कि जिसके अकाउंट में 10 मिनट पहले 500 रुपये हो, उसके अकाउंट में तुरंत पैसे कहाँ से आते हैं कि वो कहीं पर जो है जाने के लिए फ्लाइट ले रही है, स्टारबक्स कैसे जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है क्या? जानबूझ के नेहा ऐसी पोस्ट करती हैं, ऐसे बयानबाजी करती हैं जिससे मौजूदा सरकार की बदनामी हो, उन पर सवालात खड़े हो। आप जॉर्ज सोरोज की बयान सुने थे कि नहीं सुने थे? उन्होंने क्या कहा था कि मोदी को हटाने के लिए कोई भी उपाय होगा तो वो उपाय हम करेंगे, चाहे कितना भी फंड अरेंज करना पड़ेगा हम करेंगे और मोदी को हटाएंगे। उसी तरह नेहा सिंह राठौर को टेरर फंडिंग आ रही है, इस पर चेक होनी चाहिए। और अभी तो 13 से ज़्यादा FIR उनके ऊपर हुई है, इनको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। तो कह रही है मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, कोई वकील फ्री में मिल जाए तो। मैं क्या कह रहा हूँ, वो नौटंकी करने में PhD हासिल करी हुई है, अपने खानदान को बर्बाद कर चुकी है। वो उनके पति की जॉब चली गई थी आज से कुछ दिन पहले, आपको पता ही था। तो नौटंकी में तो वो PhD हासिल है। और ये ध्रुव राठी हो, नेहा सिंह राठौर हो, या और लोग हैं, रवीश कुमार हो, इन जैसे लोग हैं ना। नेहा सिंह राठौर अगर उस दिन पहलगाम में होती ना, तो आज नेहा सिंह राठौर यहाँ नहीं होती। न सिर्फ नेहा बल्कि अदर राजनीतिक लोग भी हैं जो सवालात खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है कि जब 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहाँ मौजूद थे, तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कोई जवान क्यों नहीं तैनात किया गया था? क्यों इतनी जल्दी, कुछ लोग तो 1.5 घंटे तक जिंदा थे, क्यों उनका उपचार नहीं करा जाए? उसके लिए NIA का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है? जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन मामला सामने आने से पहले अगर नेहा सिंह राठौर सबूत लेकर के बैठ जाए, तो वो पता नहीं उनका कौन सा रिसर्चर टीम है जो NIA से भी ज़्यादा एक्टिव होकर के काम कर रही है। दूसरी बात आप देखिए, नेहा सिंह राठौर का आप हमेशा से देखिएगा, कभी भी वो ऐसा परिस्थिति होता है ना कभी कभी कि देश के पक्ष विपक्ष, देश की आवाम सब मिलजुल करके देश के साथ खड़े रहने का वक्त होता है, जब हम किसी दुश्मन मुल्क पर अटैक करने वाले होते हैं या उनसे युद्ध करने वाले होते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में आपका अवहेलना करने की जगह आपका तारीफ अगर दुश्मन मुल्क कर रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका मिलाव और आपका झुकाव तो उसके तरफ है। वो तो मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रही, बता रही जब जब चुनाव आते हैं, जब जैसे बिहार का चुनाव आने वाला है, तो तब आतंकवादी घटना हो जाती है और मोदी को उससे फ़ायदा मिलता है। अच्छा, मोदी को क्या फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है वो तो अलग की बात है। अगर वो सरकार पर सवाल कर रही है और उसके तारीफ में अगर पाकिस्तान ट्वीट किया, तो मुझे मैं नेहा सिंह राठौर का रिप्लाई वो दिखाइए कि वो ये कहे कि पाकिस्तान जो है हमारे ट्वीट को अलग वे में लेके जा रहा है, हम पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है। बोले वो क्या उन्होंने ऐसा बोला है? नहीं बोला है। उनका आज भी यही कहना है कि हम सरकार से सवाल करेंगे। अरे अगर आज आतंकवादी तुम्हारा समर्थन कर रहा है, आज अगर हिजबुल्लाह का कमांडर तुम्हारा ट्वीट को उठा करके डाल रहा है अपने पेज पर, तो तुमको सबसे पहले तो उसके लिए सफाई देनी पड़ेगी कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज भी इनको लगता है कि मोदी का राजनीति है, मोदी राजनीति कर रहा है। तो अगर इसको मोदी के चक्कर में इसको आतंकवादी
आज नेहा सिंह राठौर गायिका नहीं है, देशद्रोही बन गई है और सवाल अब नेहा सिंह राठौर से होना है। अब नेहा सिंह राठौर से सवाल होना है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनता जो है आक्रोशित है नेहा सिंह राठौर के उस बयान से, जहां पर वो सवालात खड़े करते हुए दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में और चाइना में, ना कि इंडिया में। अब आपके क्या विचार हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए नेहा सिंह राठौर के ऊपर? हमें कमेंट से ज़रूर बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।